बीजेपी के कर्नाटक वाले किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस के भूतपूर्व सांसद राहुल गांधी ने जब विजयपुरा में रोड शो किया तो चुनावी माहौल में पार्टी का जोश हाई हो गया। समर्थकों की भीड़ पार्टी के निशान वाले झंडे बैनर लहराते रहे, फूल बरसाते रहे और खुली गाड़ी पर सवार राहुल गांधी हाथ जोड़कर अभिवादन करते रहे। और जब रुके तो 12वीं सदी के संत बसवेश्वर भगवान के हवाले से अभय मंत्र समझा दिया। और बसवना जी ने कहा था, डरो मत, सच्चाई बोलो और डरो मत, कुछ भी हो जाए डरो मत। और आज अगर हम देखें तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बना रही। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते हैं। राहुल को पता है कि दक्षिण का दुर्ग जीतना है तो पहले कर्नाटक का किला फतह करना होगा और लिंगायत वोट के बिना कर्नाटक में जीत करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए राहुल ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की बागलकोट से। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक बसवेश्वर भगवान की जयंती समारोह के मंच से राहुल ने उम्मीदों का दीपक जला दिया। जहां भी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है। और जैसे समाज में अंधेरा होता है, उस समय समाज में अंधेरा था तो उस समय बसवा जी रोशनी जैसे अंधेरे में से निकले थे। अंधकार और प्रकाश से बसवेश्वर भगवान का रिश्ता समझाने के बाद राहुल विजयपुरा में रोड शो पर निकल गए। राहुल गांधी की नजर इस बार उसी लिंगायत वोटर पर है जिसे सियासी तौर पर कर्नाटक में सबसे असरदार माना जाता है, क्योंकि कर्नाटक में 17% आबादी वाले लिंगायतों ने जिसका समर्थन किया उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो गया। लिंगायत पहले कांग्रेस के पाले में थे, तब वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हुआ करते थे। 1989 में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थी। 1990 में राहुल गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। नतीजा ये हुआ कि 1994 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 34 सीटों पर सिमट गई। वो लिंगायत ही थे जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर कर्नाटक में बीजेपी को पैर पसारने का मौका दे दिया। 1994 के चुनाव में बीजेपी 4 से 40 सीटों तक पहुंच गई। 1999 के चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटें हासिल की। 2004 में बीजेपी का फिगर 79 तक पहुंचा और 2008 में बीजेपी ने 110 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 2009 में बीजेपी ने पहली बार अपने बूते सरकार बनाई थी, लेकिन लिंगायतों के बड़े नेता येदियुरप्पा ने जब 2013 में बीजेपी से नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाई तो कांग्रेस 122 सीट जीतकर सत्ता में और बीजेपी वापस 40 सीटों पर पहुंच गई। येदियुरप्पा बीजेपी में लौटे तो 2018 में बीजेपी ने फिर 104 सीट जीत ली। 2018 में सरकार भले ही कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बनाई, लेकिन 14 महीने के बाद सत्ता बीजेपी के हाथ में पहुंच गई। लेकिन इस बार टिकट के लिए मची खींचतान के चलते बीजेपी का लिंगायत वोट बैंक बिखरने का डर है। येदियुरप्पा के बाद लिंगायतों के दूसरे बड़े नेता जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यही बात कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार को नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन इसमें 150 सीटें आएंगी और बीजेपी की जो 40% कमीशन की आदत है ना, उनकी 40 सीटें आने वाली है। राहुल गांधी को लग रहा है जगदीश शेट्टार लिंगायत वोट को साधने के लिहाज से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इसीलिए वो बीजेपी को लिंगायत विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी ने भी सीएम की कुर्सी पर मुंबई को रिपीट कर ऐलान कर लिंगायत वोटर्स को स्पष्ट राजनीतिक संदेश दे दिया है।